राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन का ये परम सत्य है कि जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई न कोई कल्याणकारी उद्देश्य छिपा होता है, जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। ये स्वीकार करना तब अत्यंत कठिन हो जाता है जब हम बुरे दौर से गुजर रहे हों, जब हमारे सपने टूट रहे हों या कोई अपना बिछड़ रहा हो। उस वेदना के क्षणों में मन यही प्रश्न करता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। किंतु समय बीतने पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि वह बुरा अनुभव ही हमें एक नई और बेहतर दिशा की ओर ले गया। किसी का साथ छूटना, नौकरी न मिलना या असफलता हाथ लगना अंत नहीं, बल्कि एक नवीन अध्याय का आरंभ मात्र है। श्रीमद् भगवत गीता का सार यही है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फलों पर नहीं। हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणाम उचित समय पर स्वयं मिल जाएगा। इसलिए जब परिस्थितियां विपरीत हों तो विचलित ना हों, बल्कि यह विश्वास रखें कि संभवतः ये भी किसी बड़े हित के लिए हो रहा है। इसे एक कथा से समझें। एक राजा के बगीचे का माली प्रतिदिन राजा के लिए ताजे फल लाता था। एक दिन वह केवल अंगूर लेकर पहुंचा। राजा उस दिन अत्यधिक क्रोधित था और उसने गुस्से में वे अंगूर माली पर ही फेंकने शुरू कर दिए। माली हर अंगूर की चोट पर मुस्कुराता और कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर इसका कारण पूछा तो माली ने कहा, महाराज विचार करें, यदि आज मैं नारियल या सेब लेकर आता और आप क्रोध में वे मुझ पर फेंकते तो मेरे प्राण ही चले जाते। ये ईश्वर की कृपा है कि आज मैं केवल अंगूर लाया। ये कथा सिखाती है कि जीवन का हर अनुभव एक उद्देश्य रखता है। जो आज हमें क्षति लग रही है वह कल हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। जब जीवन हमारी अपेक्षाओं के विपरीत चले तो निराश होने के बजाय यह समझें कि शायद यह रास्ता हमें किसी बड़ी विपत्ति से बचा रहा है। कठिन समय स्थायी नहीं होता, हिम्मत रखें, ये दौर भी बीत जाएगा और अंततः आप भी मानेंगे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसके कुछ पृष्ठ दुख भरे हो सकते हैं और कुछ सुखद, परंतु पूरी कहानी पढ़े बिना हम उसका मर्म नहीं समझ सकते। अतः किसी एक पृष्ठ पर न रुकें, आगे बढ़ें और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें। यदि जीवन में कुछ महान करना है तो अपनी सोच को ऊंचा रखें और संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि जो स्वयं आगे नहीं बढ़ते वे दूसरों को भी रोकने का प्रयास करते हैं। रिश्तों में स्वार्थ नहीं, प्रेम होना चाहिए। स्वार्थ के रिश्ते कच्चे धागे के समान होते हैं, जबकि निस्वार्थ प्रेम के रिश्ते अटूट होते हैं। परिवार का महत्व समझें, जो सुख में आपकी खुशी बढ़ाता है और दुख में आपका संबल बनता है। धैर्य और विश्वास रखें। यदि जीवन आपकी योजना अनुसार नहीं चल रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब गलत है। इसका अर्थ है कि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। समय आने पर समय अपने रहस्य खोलता है। दुख को एक गुरु माने, ये केवल पीड़ा नहीं देता बल्कि हमें सशक्त बनाता है और जीवन को गहराई से सोचने पर विवश करता है। ठोकर खाए बिना इंसान चलना नहीं सीखता। अपनी तुलना किसी अन्य से न करें, सबकी यात्रा अलग है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर तैर नहीं सकता। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसी मार्ग पर अग्रसर हों। शांत रहें किंतु लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखें। गलत संगत में रहने से बेहतर है अकेले रहना। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें, केवल सुख के लिए नहीं अपितु दुख सहने की शक्ति देने के लिए भी। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से पीछे न हटें। कभी कभी दुनिया को सुनाने के लिए थोड़ा मुखर होना आवश्यक होता है। कम उम्र में मिले संघर्ष व्यक्ति को समय से पूर्व समझदार बना देते हैं, जबकि सरलता से मिला सुख कभी कभी भटका सकता है। रिश्ते दिल से निभाएं, केवल आवश्यकता पड़ने पर नहीं। जो लोग केवल मतलब से जुड़े होते हैं वे मतलब पूरा होते ही दूर हो जाते हैं। ईश्वर सर्वत्र हैं और उनका आशीर्वाद भी, भले ही सब रास्ते बंद नजर आए। विश्वास रखें कि कोई न कोई द्वार अवश्य खुलेगा। मन की सरलता ही जीवन की वास्तविक सुंदरता है। जहां मन निर्मल होता है वहां शांति स्वतः आती है।
जबकि अहंकार और स्वार्थ बंजरपन लाते हैं। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई न बनने दें, अपने निर्णय स्वयं लें और हर अनुभव से सीखें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जीवन एक यात्रा है, कभी सुगम कभी दुर्गम। जो इस यात्रा में धैर्य, विश्वास और प्रेम को साथी बनाता है, वही अंत में मुस्कुराता है। सच्चे रिश्ते वे हैं जो आपके दुख को महसूस करें, न कि वे जो केवल लाभ देखें। कठिन समय में ही सच्चे हितैषी की पहचान होती है। यदि कोई आपके मौन को नहीं समझ सकता तो उसे शब्दों से समझाने का प्रयास व्यर्थ है। सच्चा सम्मान वह है जो आपकी अनुपस्थिति में भी बना रहे। जब आप जीवन की कड़वाहट और पीड़ा दोनों को सहन करने में सक्षम हो जाते हैं तो समझ लें कि आपने जीना सीख लिया है। लोग अक्सर आपकी मेहनत और संघर्ष को अन्न दिखाकर केवल परिणाम देखते हैं, किंतु आप विचलित हुए बिना कर्म करते रहें। जिसका मन अपने नियंत्रण में होता है वही सच्चे अर्थों में कार्य कर सकता है। जो आपकी कदर नहीं करते उनके लिए स्वयं को मिटाना व्यर्थ है। आज के युग में प्रेम भी अक्सर लाभ देखकर किया जाता है, इसीलिए सच्चा प्रेम दुर्लभ है। जो लोग बाहर से अत्यंत शांत दिखते हैं, अक्सर उनके भीतर गहरे तूफान छिपे होते हैं। रिश्तों की कीमत न समझने वाले उन्हें निभा भी नहीं सकते। जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वे ये नहीं समझते कि उनकी यादें कितनी पीड़ा देती हैं। गलत दिशा में की गई मेहनत कभी सफलता नहीं दिलाती, जैसे गलत औजार से काम नहीं होता। सही दिशा में चलें, मंजिल अवश्य मिलेगी। अकेले चलने का साहस जुटाएं, क्योंकि कोई भी सदैव साथ नहीं रहता। कुछ लोग जीवन में केवल तब तक होते हैं जब तक उन्हें आपकी आवश्यकता होती है। सच्चे जज्बात वाले लोगों के कार्य भी सच्चे होते हैं। दुनिया में प्रेम और सम्मान की कमी इसलिए है क्योंकि हर कोई लेना चाहता है, देना कोई नहीं। ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है, पर अनुभव समय के साथ ही आता है। जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाता है तो रिश्तों में ग्रहण लग जाता है। कभी कभी बड़ी चोटें उतना नुकसान नहीं करती जितनी छोटी छोटी बातें मन को तोड़ देती हैं। जो दिखता है वह सदैव सत्य नहीं होता। सुखद नींद के लिए दिन भर ईमानदारी से जीना आवश्यक है। खुश रहना सीखें, परेशानियां तो आती रहेंगी। धोखेबाजों की इस दुनिया में उन लोगों का साथ दें जो आपकी कदर करते हैं। कोई व्यक्ति चुपचाप आपकी बातें तभी सुनता है जब उसे आपको खोने का डर हो। धन और मजाक सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि एक बार जाने के बाद वे लौटते नहीं। किसी की जिंदगी में जबरदस्ती रहने का प्रयास न करें। यदि कोई आपकी कदर नहीं करता तो सम्मान पूर्वक दूर हो जाएं। कुछ लोग आपकी आदत तो डाल लेते हैं पर आपकी कीमत नहीं समझते। सत्य अक्सर कड़वा होता है और चुभता है, जबकि झूठी तारीफें मन को भाती हैं। सच्चे शुभचिंतकों को पहचानना सीखें। हम परिस्थितियां नहीं चुन सकते, पर मंजिल तक पहुंचने का प्रयास हमारे हाथ में है। बड़ी सफलता के लिए, बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहें। बिना मेहनत मिली सफलता का कोई मोल नहीं होता। जो लोग रातों की नींद त्याग कर मेहनत करते हैं वही अपने सपने पूरे करते हैं। मेहनत का सही समय अभी है। यदि सपना बड़ा है तो आराम छोड़ना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी महान वस्तु सुविधा क्षेत्र में नहीं मिलती। यदि संघर्ष से डरते हैं तो साधारण जीवन से ही संतोष करना होगा। सफलता असफलता को अपनी पहचान न बनाएं। यदि केवल परिणाम के पीछे भागेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। सच्ची सफलता कर्म में है, उम्मीदों में नहीं। जब आप ये समझ जाएंगे कि कर्म ही आपका अधिकार है, फल नहीं, तभी आप दुख और असफलता के भय से मुक्त हो पाएंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितनी बार गिरे, महत्वपूर्ण यह है कि आप हर बार उठकर प्रयास करते रहे। जो परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं, सफलता उनके पीछे चलती है। याद रखें, महाभारत में युद्ध अर्जुन को लड़ना था, परिणाम श्री कृष्ण के हाथ में था। हम भी माध्यम मात्र हैं। कर्म करें और फल ईश्वर पर छोड़ दें। यदि दुनिया आपको असफल कहे तब भी डटे रहें, क्योंकि मेहनती लोग ही इतिहास रचते हैं। सफलता तभी मिलती है जब कर्म श्रेष्ठ हो। जिस दिन आपकी मेहनत और संघर्ष एक रूप हो जाएंगे, भाग्य भी बदल जाएगा। जब आप शिखर पर पहुंचेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन ये तभी संभव है जब आप बिना फल की आसक्ति के निरंतर कर्म करते रहें। जब तक आप स्वयं हार नहीं मानते, आपको कोई हरा नहीं सकता। ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ का प्रेम परमात्मा का ही रूप है। ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दुख का कारण न बने। अभिमानी लोगों की बातों को दिल पर न लें, क्योंकि उन्हें अक्सर सब कुछ
बिना संघर्ष के मिला होता है। जीवन में लक्ष्य का होना अनिवार्य है, अन्यथा जीवन बिना पतवार की नाव जैसा है। यदि अच्छा बनना है तो निस्वार्थ भाव से बने। रिश्तों की कदर समय रहते करें, सूख जाने पर सींचने से कोई लाभ नहीं। हम अक्सर अपनी सीमित समझ से ईश्वर की विराट योजना को नहीं समझ पाते और बुरे वक्त में शिकायतें करने लगते हैं। इसे एक और सत्य घटना से समझें। एक लड़का अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करता था। एक दिन कुत्ता खो गया। लड़के ने बहुत ढूंढा, विज्ञापन दिए, अंततः एक लड़की वह कुत्ता लेकर आई। इस घटना से उनकी मित्रता हुई और फिर प्रेम। लड़का सोचता था कि यदि कुत्ता न खोता तो ये रिश्ता न बनता। कुछ समय बाद उस लड़की से मिलने जाते समय लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि उसके मस्तिष्क में एक ट्यूमर है। डॉक्टरों ने कहा कि एक्सीडेंट के कारण यह समय रहते पकड़ में आ गया और अब इलाज संभव है। वह दुर्घटना जो उसे अभिशाप लग रही थी, वास्तव में उसकी जान बचाने का ईश्वरीय तरीका थी। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझ पाता है कि हर दुख और हर मोड़ किसी बड़े कल्याण के लिए था। जीवन में जो कुछ भी होता है वो अकारण नहीं होता। जो आज नुकसान लग रहा है कल वो सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है। यदि सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो तो अच्छा है, और यदि न हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि तब वह ईश्वर के मन के अनुसार हो रहा होता है। किसी को दिया गया धोखा एक क्षण की भांति है जो कभी न कभी वापस अवश्य मिलता है। अतः सच्चे बने। आज हम लोगों को उनके बाहरी आवरण से आंकते हैं, जबकि असली जुड़ाव मन से होता है। सबसे गहरी चोट अक्सर सबसे करीबी व्यक्ति ही देता है। जब अपने चोट पहुंचाते हैं तो आंसू आना स्वाभाविक है। लोग पुराने रिश्ते तब छोड़ देते हैं जब उन्हें कोई नया और बेहतर विकल्प मिल जाता है। समय के घाव केवल ईश्वर ही भर सकता है। कुछ लोग जीवन में केवल यह सिखाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना कितना आवश्यक है। केवल बचाने की नहीं, कमाने और मेहनत करने की प्रवृत्ति रखें। नफरत प्रेम की अनुपस्थिति का नाम है। प्रेम बढ़ाएं, नफरत स्वयं मिट जाएगी। अपने कार्यों से परिणाम दें, बोलने की आवश्यकता नहीं, अपना नाम स्वयं बनाना पड़ता है। यदि मंजिल न मिले तो भी प्रयास न छोड़ें। जब खोने को कुछ नहीं होता तब पाने की संभावना सर्वाधिक होती है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लेने पड़ते हैं। जो आंसू आंखों से गिरते हैं वे अमूल्य होते हैं, पर दुनिया उन्हें भी तौलती है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। एक बार भरोसा टूटने पर दोबारा जुड़ना कठिन होता है,